शिमला में देश का पहला और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोपवे बनने जा रहा है। 1555 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये रोपवे प्रोजेक्ट 13.79 किलोमीटर लंबा होगा। इसमें 13 स्टेशन बनेंगे और 660 ट्रॉलियां लगी। तारादेवी शिमला संजौली तक बनने वाले इस रोपवे को पूरा करने के लिए 5 साल का लक्ष्य रखा गया है। शिमला शहर में बढ़ रहे वाहनों के बोझ को कम करने और लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए ट्रांसपोर्ट विभाग इस रोपवे को बनाने जा रहा है। प्रोजेक्ट की जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री ने बताया कि शिमला को ट्रैफिक की समस्या से निजात दिलाने के लिए ये रोपवे प्रोजेक्ट महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोजेक्ट है रोपवे, शिमला रोपवे प्रोजेक्ट। अब हमारा लगभग हम उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं और लॉन्चिंग पैड पे हम पहुंच गए हैं कि उसको आगे कैसे हमने लेके जाना है। तो अर्बन ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से अब तक टूरिज्म के प्रोजेक्ट लगते रहे पर्यटन के हिसाब से, लेकिन ये ट्रांसपोर्ट का प्रोजेक्ट जो है ये बनने जा रहा है। इंडिया में जो प्रोजेक्ट बनने जा रहा है जिसकी लगभग सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं। रोपवेज के ऊपर हमारी गवर्नमेंट का पूरा ट्रस्ट है कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में रोपवेज की श्रृंखला को कैसे बढ़ाया जाए। तो ये इको फ्रेंडली ग्रीन प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है जिसकी की लंबाई 13.55 किलोमीटर है और इसमें 3 लाइन्स होंगी और 13 स्टेशंस होंगे। 13 स्टेशंस होंगे और 3 लाइन्स होंगी और 3 लाइन्स को जो इन्होंने मार्क किया हुआ है, एक रेड लाइन है, एक ग्रीन लाइन है, एक ब्लू लाइन है। और इस प्रोजेक्ट पे 1555 करोड़ रुपया खर्चा आएगा और एनडीबी के साथ हमारा टाई अप हो रहा है, ब्रिक्स बैंक के साथ, जिसका हेडक्वार्टर चाइना में है। और इसमें 20% इक्विटी होगी हिमाचल प्रदेश सरकार की और 8% लोन होगा और 72% ग्रांट होगी। इस पैटर्न पे ये प्रोजेक्ट बनेगा और इसकी डीपीआर बन के तैयार हो गई है, कंसल्टेंट हायर हो चुके हैं। इस प्रोजेक्ट को ई क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं है और फॉरेस्ट क्लियरेंस की ज़रूरत है और जो हमें आने वाले 2-3 महीने में हम जो हासिल कर लेंगे। और इसको जो है, जो आप देख रहे हैं कि शिमला में जिस ढंग से ना तो एयर ट्रैफिक का कोई हिसाब है, ना कोई रेलवे का हिसाब है और कंजेशन बढ़ती जा रही है लगातार। और ख़ास तौर पे आप चंडीगढ़ से तारादेवी पहुंच जाते हैं, लेकिन तारादेवी से शिमला जो अंदर चलना है वो उसमें उतना ही समय लग रहा है जितना आप लॉन्ग रूट से जाके आते हैं। तो इसके चलते इस प्रोजेक्ट को फ्रेम किया गया है और ये 40 साल की आने वाली ट्रैफिक को मद्देनजर रखते हुए प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। और इसमें जो शुरुआत में कैबिन बनने हैं वो 220 कैबिन्स बनेंगे और जब फाइनली पूरा प्रोजेक्ट बन के तैयार हो जाएगा तो 660 कैबिन इसमें लगेंगे और हर कैबिन की कैरिंग कैपेसिटी जो है 8 से 10 पैसेंजर के बीच में रहेगी और 2 से 3 मिनट की सर्विस होगी यहाँ पे। और खास तौर पे
जो संसार की बड़ी कंपनियां हैं वो कंपनियां जो है अब टेंडर करने जा रहे हैं हम। हिमाचल प्रदेश में यही प्रोजेक्ट्स लगे हैं। उसके बाद टिम्बर ट्रेल का प्रोजेक्ट है प्राइवेट सेक्टर में है, और उसके बाद शिमला के जाकू का प्रोजेक्ट है, और उसके बाद नैना देवी का एक प्रोजेक्ट है, छोटा सा प्रोजेक्ट है, और नाबार्ड का पहला प्रोजेक्ट पूरे देश में टाटा ने धर्मशाला में प्रोजेक्ट लगाया था 200 करोड़ रुपए के आसपास का। वो जब हम 7 से 12 के बीच में हमारी सरकार की मोड़ के हम करना चाहते हैं, ये 6800 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट होगा। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में अब तक रोडवेज के प्रोजेक्ट हुए हैं। एक तो हमारा सोलन नाले वाला प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा चल रहा है। और लाइव टाइम्स टीवी के लिए शिमला से सोनी की रिपोर्ट। त्योहार की इस सुहानी सीजन में गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिमनी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाए कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।